वेलकम टू जामिन बिल्डर्स। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है एनओसी। एनओसी क्या होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे कि हमें एनओसी मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनओसी क्या होता है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो एलडी इशू करता है कि इस स्पेसिफिक लैंड या स्पेसिफिक जो प्लॉट है या इस स्पेसिफिक रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं एलडीए को। और इसका मकसद ये होता है कि हमने कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाहे वो सेल परचेज है, चाहे वो सबमिशन ऑफ ड्राइंग है, चाहे वो रिवीजन ऑफ ड्राइंग है, या आप अपनी बिल्डिंग में कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, या आप रेजिडेंशियल को कमर्शियल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, या इसकी सेल परचेज करना चाह रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनओसी कितनी टाइप्स का होता है। एनओसी होता है टू टाइप्स का। एक होता है लैंड टाइप और एक होता है बिल्डिंग टाइप। लैंड टाइप यानी कि अगर किसी का प्लॉट है, उसको सेल करना चाह रहा है, या आगे वो उसके ऊपर उसकी ड्राइंग सबमिट करवाना चाह रहा है, या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, तो एक तो हमारे किसी भी हम लोगों को उसके पर्पज़ के लिए एनओसी रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, अगर हमने कोई सेल परचेज करनी है, हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, या उसके अंदर कोई और अमेंडमेंट, एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, हम 3 स्टोरी का प्लान कर रहे हैं, या एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसको उस प्रोसीजर के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो उसका एनओसी चाहिए। अब हम आते हैं कि एनओसी को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। अगर तो आपकी कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है या एलडी अप्रूव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने अपना जो अलॉटमेंट लेटर है या आपकी जो फाइल है उसकी कॉपी अलॉटमेंट की, अपना सीएनआईसी और एक एप्लीकेशन एनओसी के लिए आपने वहाँ पे सबमिट करवानी है उनके ऑफिस में। वो अपने अकाउंट्स में देखेंगे कि कोई ड्यूज़ तो नहीं है, या कोई भी इस तरह की आपको कोई एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस पड़ रहे हों, या वो अपने पूरा एक प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको एनओसी दे देंगे। और सेकंड स्टेज ये है कि अगर आपने एनओसी लेना है एलडीए की ऑपरेटेड हाउसिंग स्कीम में, जैसे एलडी एवेन्यू 1 हो गया, जुबली टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया, या किसी भी ऐसी सोसाइटी में जो एलडीए की अपनी हाउसिंग सोसाइटी है, अगर आपने इन जगहों पे एनओसी लेना है तो उसके लिए आपको वन विंडो सेल पे जाना पड़ेगा एलडीए में। अगर तो एलडी एवेन्यू 1 या जुबली टाउन है तो उनका तो जो कैंप ऑफिस है एलडीए एवेन्यू 1 में, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और अगर तो आपकी कोई और जगह है, जैसे जो जोहर टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया, मॉडल टाउन हो गया, अगर इस टाइप की कोई आपकी रेजिडेंशियल एरिया है, तो उसके लिए आपको एलडीए के जोहर टाउन वाले ऑफिस जाना पड़ेगा। उसके लिए वन विंडो सेल में आपने जाना है, वहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन देनी है, उसके साथ आपने अपना अलॉटमेंट लेटर और अपनी जो अगर आप ऑनर हैं तो आपने अपनी सीएनआईसी कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी है। जब आप सबमिट करेंगे तो वो आपको एक चालान फॉर्म देंगे, वो 5 या 6 हज़ार का होता है, 10 मरले का। इसी तरह एक कनाल की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और 5 मरले की कम है। वो आपको एक चालान फॉर्म देंगे, वो 5-6 हज़ार का चालान फॉर्म होगा, वो आपने वहाँ पे सबमिट करवाना है। उसके बाद वो आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी एनओसी के लिए। उसके बाद वो देखेंगे कि आपका कोई एक्सेस एरिया तो नहीं है, अपने वो सब इंजीनियर को भेजेंगे आपकी साइट के ऊपर। उसके बाद देखेंगे अपने अकाउंट्स में, देखेंगे कि आपकी कोई वाजिबात तो नहीं है जो आपने अभी तक अदा नहीं की है। वो सारी चीज़ें देखेंगे, और अगर तो वो चीज़ें नहीं होंगी, आपने सारा कुछ, आपका प्लॉट और आपके सारे फाइनेंशियल टर्म्स आपके क्लियर होंगे, तो वो आपको एनओसी इशू कर देंगे। दूसरा ये है कि अगर आपका कोई घर है, अगर आप उसका एनओसी लेना चाह रहे हैं, तो वो अपना एक सब इंजीनियर भेजेंगे जिसके पास आपकी अप्रूव ड्राइंग होगी, जो आपने ड्राइंग सबमिट की होगी अपना घर बनाते हुए, वो उसके पास होगी और एक कॉपी आपके पास होगी। वो आपके घर की सारी डायमेंशंस चेक करेगा, घर को चेक करेगा। अगर तो आपका घर उसी के मुताबिक है कि जो आपने ड्राइंग सबमिट करवाई थी, तो फिर तो कोई इशू नहीं। और अगर आपकी थोड़ी बहुत चेंजिंग है ड्राइंग में और सबमिशन में, तो वो आपको थोड़े से चार्जेस डालते हैं, कुछ फ़ाइन डाल देते हैं अक्सर, या फ़ाइन नहीं डालते तो आप वैसे भी उनके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आपको एनओसी इशू हो जाएगा। तो एनओसी की वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। एनओसी वैलिड होता है 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर के लिए जो है आप इसके ऊपर एक्टिविटी कर सकते हैं सेल परचेज की। और अगर आपने कोई ड्राइंग सबमिट करवानी है या इसके ऊपर आपने घर शुरू करवाना है,
अपने प्लॉट के ऊपर, तो वो आप पुराने भी एनओसी के ऊपर करवा सकते हैं। उसके ऊपर ये नहीं है कि आपका वो जो है एक्सपायर ना हुआ, वो अगर आपका एक्सपायर्ड भी है और आपने उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं की हुई तो वो आपका वैलिड है, आप उसके ऊपर ड्राइंग भी सबमिट करवा सकते हैं और अपना घर भी शुरू करवा सकते हैं। पर अगर आपका एनओसी को 1 साल हो गया और वो एक्सपायर हो गया तो आप उसके ऊपर सेल और परचेज नहीं कर सकते एनओसी के ऊपर। एनओसी आपको जो है 15 वर्किंग डेज में या 15 टू 20 वर्किंग डेज में मिल जाता है, इन केस के अगर कोई भी लिटिगेशन नहीं है उसमें, या अगर आपने कोई आपके कोई वाजिबात अदा होने वाले नहीं है, या आपको कोई एक्सेस एरिया नहीं मिल गया, तो अगर तो ये चीज़ें हैं तो वो फिर आपको अगेन एक चालान बना के देंगे। वो चालान आप दोबारा से सबमिट करेंगे, दोबारा से उसका पूरा से इसी तरह का प्रोसीजर दोबारा फॉलो होगा और फिर आपको एनओसी जो है इशू होगा। तो आज हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड में हमने एनओसी के बारे में बात की है। आपको अगर एनओसी के बारे में और मज़ीद मालूमात चाहिए हो, या आपने अपना एनओसी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवानी हो, तो आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको इस वक्त डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। अब तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है मेरा, और आपको अगर ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली इसको लाइक कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।